एक, श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जो 3 भोजन ग्रहण किए वे भक्ति और सादगी को महत्व देते हैं। 3 खाद्य पदार्थ हैं पत्थर से भरे और पसीने से लथपथ कुचेला का पीटा चावल, पोहा या अवल, द्रौपदी द्वारा चढ़ाया गया बचा हुआ अनाज और विदुर के घर में दलिया। 2, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गुफा चित्र में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र पकड़े हुए दिखाया गया है। यह चित्र 800 ईसा पूर्व का है। 3, 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व का तमिल संगम साहित्य मेयोन, बैल और गायों के लिए उनके प्रेम के बारे में बात करता है। मायोन की पहचान श्री कृष्ण से की जाती है। केरल में ओणम त्योहार की जड़ें मायोन से जुड़ी हैं। 4, क्या आप जानते हैं कि भगवत पुराण विष्णु के 22 अवतारों के बारे में बात करता है, जिसमें ऋषभ, जैन भगवान शामिल हैं। 5, कर्नाटक की एक किंवदंती यह है कि जब भी जेल में देवकी के लिए एक बेटा पैदा होता है तो एक गधा रोता है। कंस को गधे के माध्यम से जन्म के बारे में पता चला, लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो गधा नहीं बोला। 6, बंगाल में यह माना जाता है कि श्री कृष्ण देवी काली का एक रूप हैं। 7, श्री कृष्ण के कारण पृथ्वी पर मुक्ति पाने वाला पहला राक्षस पूतना है। कृष्ण द्वारा मारे गए सभी राक्षसों को उनके हाथों से मरने और मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के लिए नियत किया गया था। 8, हरिवंश के अनुसार श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन जाने की योजना बनाते हैं। इसके लिए वह अपने रोम छिद्रों से भेड़िए पैदा करता है। वे लोगों, बच्चों, गायों और बछड़ों पर हमला करके गोकुल में परेशानी पैदा करते हैं। लोग तब वृंदावन में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। 9, पुराणों के अनुसार विष्णु ने एक सफेद बाल और काले बाल उठाकर देवकी के गर्भ में रख दिए। सफेद बाल बलराम बने और काले बाल श्री कृष्ण बने। 10, कुछ खातों के अनुसार कृष्ण को केशव कहा जाता है क्योंकि उन्होंने घोड़े के राक्षस केशी को मार डाला था। 11, कृष्ण दिखाते हैं कि वह ब्रह्मा के लिए सर्वोच्च सत्य हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने छिपाया था। इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को यह एहसास कराया जाता है कि वास्तविक निर्माता कौन है। 12, कृष्ण मछली के आकार के झुमके पहनते हैं, जिन्हें मकर कुंडल कहा जाता है। 13, पद्म पुराण की एक कहानी के अनुसार अर्जुन ने कृष्ण और गोपियों के नृत्य में भाग लेने के लिए गोपिका का रूप धारण किया था। 14, केरल में एक मंदिर कृष्ण को भोजन अर्पित करने से खुलता है। ऐसा माना जाता है कि कंस का वध करने के बाद मंदिर में पूजे जाने वाले कृष्ण रुद्र भाव में हैं। 15, भक्ति के अलावा श्री कृष्ण की कहानियों में एक प्रमुख विषय मित्रता है। 16, कृष्ण द्वारा रुक्मिणी और सत्यभामा को उड़िया हरिवंश में अच्युतानंद दास द्वारा बताई गई राधा की कहानी दिलचस्प है। कृष्ण बताते हैं कि राधा देवी लक्ष्मी की अभिव्यक्ति हैं और उनके पिता ने उन्हें कमल के पत्ते पर पाया। 17, ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण मथुरा जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने राधा को अपनी बांसुरी देते हुए कहा कि राधा के बिना उनके जीवन में कोई संगीत नहीं है। कृष्ण के जीवन में नृत्य और संगीत तभी होता है जब राधा आसपास हो। 18, कृष्ण भी मथुरा में धनुष तोड़ते हैं। धनुष को मोड़ने और उसे बांधने में दर्जनों सैनिकों की जरूरत होती है, लेकिन कृष्ण अकेले ही करते हैं और झुकने की कोशिश में धनुष तोड़ देते हैं। 19, कंस से मिलने से पहले कृष्ण शक्तिशाली पहलवान चाणूर का वध कर देते हैं। 20, कंस की मृत्यु नाटकीय नहीं है, जैसा कि आधुनिक धारावाहिकों में दिखाया गया है। कंस पोडियम पर बैठा था, कृष्ण को अपने पहलवानों को मारते हुए देख रहा था। अपने पहलवानों की मौत देखकर कंस ग्वालों को पकड़ने के लिए चिल्लाता है।
21 कंस के वध के बाद श्री कृष्ण के प्रेमा और वात्सल्य रूप को रुद्र भव द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यहाँ से कृष्ण एक जोड़तोड़ करने वाले और नायक के रूप में अधिक हैं। कोई और श्रृंगार नहीं है। 22 गुरु दक्षिणा के रूप में कृष्ण यम के निवास में गए और सांदीपनी के मृत पुत्र को वापस ले लिया। पुत्र का अपहरण कर लिया गया था और राक्षस पांचजन्य शंख राक्षस द्वारा मार डाला गया था। कृष्ण ने राक्षस का वध किया था और यह शंख कृष्ण से जुड़ा है। 23 ऐसा कहा जाता है कि देवकी के अनुरोध पर कृष्ण कंस द्वारा मारे गए अपने 6 बड़े भाइयों को वापस पाने के लिए यम के निवास पर गए थे, लेकिन वे यम के निवास में नहीं थे। वे राजा बलि द्वारा शासित सुतला में रह रहे थे। 6 पुत्र असुर थे जिन्होंने मुक्ति के लिए घोर तपस्या की थी। उन्होंने कृष्ण के साथ देवकी के पास जाने का निश्चय किया। अपने सभी 8 पुत्रों को एक साथ देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जल्द ही मोक्ष प्राप्त करते ही 6 बच्चे गायब हो गए। 24 कृष्ण की कई कहानियां जो हम टेलीविजन धारावाहिकों में देखते हैं, लेकिन भगवत पुराण और हरिवंश में नहीं, ज्यादातर मथुरा महात्म्य पर आधारित हैं। इस पाठ में कृष्ण से जुड़ी कई सूक्ष्म घटनाएं हैं। 25 कृष्ण के बैनर में एक बांस का प्रतीक था। कृष्ण के हथियार सुदर्शन चक्र, तलवार नंदक, गदा कौमोदकी और धनुष सारंग थे। 26 काल्यवन ऋषि गार्ग्य के पुत्र थे। वह मथुरा का रहने वाला था। यादवों ने ऋषि गार्ग्य का उपहास किया था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उसे नपुंसक कहा। उन्होंने घोर तपस्या की और शिव से वरदान प्राप्त किया कि वे एक पुत्र को जन्म देंगे जो मथुरा का विनाश करेगा। 27 कृष्ण छल से काल्यवन का वध करते हैं। चूंकि कोई यादव उसे मार नहीं सकता था, कृष्ण ने काल्यवन को उस गुफा में ले गए जिसमें योद्धा मुचुकुंद सो रहा था। योद्धा ने कई युद्धों में देवों की मदद की थी और अंत में वह थक गया था। उसे देवों से वरदान मिला था कि जो भी उसे जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। गुफा में काल्यवन मुचुकुंद को कृष्ण समझ लेता है और उसे लात मार देता है। योद्धा जाग जाता है और काल्यवन को राख में बदल देता है। 28 सभी को लगा कि कृष्ण और यादव मारे गए हैं, लेकिन विदर्भ की रुक्मिणी को विश्वास था कि कृष्ण को कोई नहीं मार सकता। तो उसने एक दूत को पत्र दिया और उसे घूमने के लिए कहा और पता लगाया कि कृष्ण कहाँ रहते थे और पत्र सौंपने के लिए कहा। रुक्मिणी ने प्रतिदिन देवी गौरी की पूजा की। अंत में शिशुपाल के साथ उसकी शादी के दिन एक सुनहरा रथ देवी गौरी के मंदिर में पहुंचा और रुक्मिणी को ले गया। सभी इकट्ठे हुए राजा और योद्धा रथ को रोक नहीं सके। कृष्ण जीवित थे। 29 कृष्ण के सारथी दारुक हैं और 4 घोड़े शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्पा और बलहक हैं। 30 रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने कृष्ण को चुनौती दी। रुक्मी कृष्ण के लिए कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अभिमानी रुक्मी कृष्ण को चुनौती देती रही। अंत में रुक्मिणी के अनुरोध पर कृष्ण उसे बख्श देते हैं। रुक्मी का आधा सिर और मूछें मुंडवाकर छोड़ दिया जाता है। 31 कृष्ण की 8 पत्नियां रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, सत्य, मित्रविंदा, भाद्र और लक्ष्मण हैं। 32 अवंती के मित्रविंदा ने स्वयंवर में कृष्ण से विवाह किया। उसके भाई उसे ग्वाले से शादी करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक महिला के फैसले का सम्मान करना पड़ता था। 33 कृष्ण की 8 पत्नियों को देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों में माना जाता है। 34 सत्यभामा का सारा सोना और मूल्यवान कृष्ण के वजन के बराबर नहीं था, लेकिन तुलसी के पौधे का एक पत्ता कृष्ण के वजन से भी बड़ा था,
केवल भक्ति ही कृष्ण को प्रसन्न कर सकती है। 35 एक बार कृष्ण बीमार पड़ गए और केवल एक महिला के पैरों के नीचे की धूल ही उसे ठीक कर सकती है, जो वास्तव में प्यार करती है। उनकी 8 पत्नियां उनके पैरों की धूली देने को तैयार नहीं थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उन्हें नरक में ले जाएगी। तो चिकित्सक गोपियों से धूल लेने के लिए वृंदावन गए। राधा और अन्य गोपियों ने तुरंत उनके पैरों के नीचे धूल झोंक दी। जब चिकित्सक ने जानना चाहा कि क्या वे नरक में जाने से डरते नहीं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि कृष्ण की भलाई के लिए वे कुछ भी भुगतने को तैयार हैं। 36 वह उनका अनुसरण करता है और कुंती से मिलता है और उसे अपने भाई वासुदेव के पुत्र के रूप में पेश करता है। इस प्रकार कुंती उनकी मौसी हैं और पांडव उनके चचेरे भाई हैं। 37 पांडवों को हस्तिनापुर का आधा हिस्सा मिलता है और कृष्ण इंद्रप्रस्थ के निर्माण में उनकी मदद करते हैं। 38 ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी ने कृष्ण को जब जरूरत पड़ी तब अपना कपड़ा दिया। एक बार उसके खून से लथपथ हाथ बांधने के लिए। एक लोक कथा है कि द्रौपदी ने अपना पहनावा कृष्ण को दिया था, जो नहाते समय अपनी पोशाक खो चुके थे। 39 यह कृष्ण हैं जो अर्जुन को अपनी बहन सुभद्रा के साथ भाग जाने के लिए कहते हैं। यह उन्होंने पांडवों और यादवों के बीच के बंधन को मजबूत करने के लिए किया था। कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि दुर्योधन सुभद्रा से शादी करे। 40 जरासंध के पास कृष्ण के साथ कुश्ती करने का अवसर था, लेकिन वह भीम को चुनता है। जरासंध कृष्ण का यह कहकर मजाक उड़ाता है कि वह युद्ध के मैदान से भाग गया था। 41 शिशुपाल एक विकृत बालक था। कृष्ण ने उसकी विकृति को ठीक किया, लेकिन यह भविष्यवाणी की गई थी कि जो विकृति का इलाज करेगा वह उसे भी मार डालेगा। इसलिए शिशुपाल की मां ने कृष्ण से उनके 100 अपराध क्षमा करने को कहा। शिशुपाल ने इंद्रप्रस्थ के राजा के रूप में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में गलतियों के 100 अंक को पार कर लिया। शिशुपाल की हत्या कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुई थी। 42 शिशुपाल की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसके मित्र राजा सलवा ने एक उड़न तश्तरी पर द्वारका पर हमला किया। कृष्ण का बाण उड़न तश्तरी को नीचे गिरा देता है। इसके बाद उन्होंने सालवा का सिर कलम कर दिया। 43 कृष्ण जोर देकर कहते हैं कि पांडव वनवास करते हैं। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वे राजत्व के लिए तैयार हों। वह यह भी चाहता था कि वे हथियार प्राप्त करें और पृथ्वी पर अधार्मिक राजाओं को लेने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली प्रशिक्षण दें। 44 पांडवों के सभी बच्चे द्वारका में रहे जब उनके माता पिता वनवास में थे। 45 कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न को असुर शंबर ने अपहरण कर लिया और समुद्र में फेंक दिया, लेकिन बच्चा भाग गया और बाद में अपने माता पिता के साथ फिर से मिल गया। 46 कृष्ण ने अपने पुत्र सांबा को स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने का श्राप दिया था। उसके सुंदर चेहरे पर सफेद धब्बे होने का श्राप था। बाद में जब उन्होंने गहन तपस्या की और पुत्र भगवान सूर्य को प्रसन्न किया तो सांबा ठीक हो गए। सांबा जाम्बवती और कृष्ण के पुत्र थे। 47 विदुर के घर में भोजन करने वाले कृष्ण को भारत के कई क्षेत्रों में दोहराया जाता है। इसमें कहा गया है कि जो चीज है वह है भक्ति और साधारण भेंट। 48 ऐसा कहा जाता है कि विदुर की पत्नी कृष्ण की उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गईं कि उन्होंने केले के बजाय केले के छिलके दिए। कृष्ण ने उन्हें प्यार से खाया। 49 यह कृष्ण थे जिन्होंने कर्ण को सूचित किया कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का सबसे बड़ा भाई है, लेकिन कर्ण दुर्योधन के प्रति वफादार रहने का फैसला करता है।
50 महाभारत युद्ध में अर्जुन ने कृष्ण को चुना न कि उनकी सेना को। नारायणी सेना कृष्ण की सेना कौरवों की तरफ से लड़ी। 51 महाभारत युद्ध की शुरुआत से पहले कृष्ण अर्जुन की बातचीत उपनिषदों में मिली सभी शिक्षाओं का संक्षेपण है। 52 बिना हथियार उठाए कृष्ण सारथी के रूप में महाभारत में अधर्म का पक्ष लेने वाले सभी लोगों को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन के बाणों और भीम की गदा और उग्रता ने उसके चारों ओर कृष्ण लिखा था। यह कृष्ण ही थे जिन्होंने सुनिश्चित किया कि पांडवों ने ध्यान नहीं खोया। 53 भीम ने इस जांघ पर प्रहार कर दुर्योधन का वध किया और इस रहस्य का खुलासा भी कृष्ण ने ही किया था। 54 कहा जाता है कि युद्ध के बाद कृष्ण जैसे ही रथ से बाहर निकले उसमें आग लग गई। रथ और अर्जुन की रक्षा कृष्ण ने की थी। ये थे श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिसमें से बहुत सी बातें आप जानते होंगे और कुछ नहीं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि वीडियो डालते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।